उधर भारत आदिवासी पार्टी ने उदयपुर विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ाने के विरोध में रैली निकाली और जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। टाउन हॉल से रैली की शुरुआत हुई, जो दिल्ली गेट चौराहे तक से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली में डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत सहित पार्टी से जुड़े अन्य लोग शामिल हुए। सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि 70 गांव को पैराफेरी में जोड़ रहे हैं, जो टीएसपी एरिया के तहत असंवैधानिक है। उदयपुर जिला मुख्यालय पर और विशेषकर हमारा संभाग मुख्यालय यूडीए को लेके जो जिस तरह से यूडीए का असंवैधानिक दृष्टि से विस्तार हो रहा है और जिस तरह से यहाँ पर बरसों से कहा जाए कि 50, 60, 100 सालों से जो आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य पिछड़ा दलित आम व्यक्ति भी जो बसा हुआ है, इनकी ज़मीनों को यूडीए डेवलप के नाम पे हड़प रहा है। इस प्रकरण को लेके बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आज उदयपुर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। ये बरसों से आदिवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जल जंगल जमीन उनसे छीना जा रहा है। कहा जाता है कि विकास किया जाता है, लेकिन विकास के नाम पे आदिवासी समुदाय को विस्थापित किया जाता है। और इस वक्त झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है। शराब के नशे में रोडवेज कंडक्टर मिले हैं और डिपो मैनेजर और चेकिंग टीम से उन्होंने अभद्रता भी की है। रूटीन चेकिंग की जा रही थी। सीकर डिपो की बस में चेकिंग की गई तो 15 सवारी बेटिकट निकली। पूरी रिपोर्ट रोडवेज मुख्यालय को भेजी गई है। कंडक्टर शराब के नशे में थे, 15 सवारी बेटिकट थी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे सरकार करती है, लेकिन भरतपुर के ग्रामीण अंचल में स्थिति खराब है। यहाँ एक कमरे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, कहीं स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए रास्ते नहीं। डॉक्टरों के साथ साथ अन्य सुविधाओं की भी कमी है। मरीज परेशान हैं, बेहाल हैं। मरीजों को अच्छे इलाज के लिए जिला अस्पताल जाना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता वहां पहुंचे, जायजा लिया पूरी स्थिति का। क्या कुछ आया सामने, रिपोर्ट देखिए। भरतपुर जिले में ना कुल 16 तो सीएचसी है और 56 पीएचसी और इसके साथ में 243 अपने पास सब सेंटर्स हैं। इसके अलावा 2 अपने पास एसडीएच है, एक जिला अस्पताल नतबई है, इसके साथ में मेडिकल कॉलेज का एक संयुक्त आरबीएम अस्पताल हुआ, इसके साथ में एक सैटेलाइट अस्पताल है। सर, जैसे कई जगह की तुइया गांव में सर एक ही कमरे में चल रहा है, बारिश हुई तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि बजट अनाउंसमेंट 23-24 में इसकी घोषणा हुई थी। वर्क ऑर्डर टेंडर वगैरह सब लग चुके हैं, मगर जो जमीन इसके लिए प्रशासन के द्वारा आई थी उसमें थोड़ा सा एरिया कम पड़ रहा था, जिसके लिए एक सीएन एनएचएम और हम लोग प्रयासरत हैं। वहाँ के सरपंच साहब से हम लोग संवाद में हैं और जल्द इसके जमीन उपलब्ध करा ली जाएगी और इसका कार्य जल्दी शुरू करा दिया जाएगा। मोरवाड़ा की सीएससी से पहुंचने के लिए लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि भले ही सरकार दावे करती हो कि जो भी पीएचसी है या सीएचसी है वहाँ पूरी व्यवस्था है, लेकिन वहां जाने के लिए जो रास्ते हैं वो बेहद खराब हैं। मैं मोरवाड़ा की सीएससी से पहले एक रास्ते में मौजूद हूं जो मुख्य मार्ग है, जहां से ही होकर के मरीजों को या अन्य लोगों को जाना पड़ेगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो तस्वीर दिखाएं। देखिए किस तरह से रास्ते की हालत बनी हुई है। हालांकि इससे निकलना काफी मुश्किल है, लोगों को काफी परेशानी आती है। आप देख रहे हैं पानी जमा है, कीचड़ जमा है और रास्ते की हालत बेहद खराब है। आप बताइए, कोई भी मरीज अगर आएगा पीएचसी में दिखाने के लिए वो किस तरह से निकल करके आएगा। हम लोग भी निकल के जा रहे हैं तो काफी परेशानी आ रही है और जो स्टाफ आता है या लोग आते हैं वो इस कीचड़ में होकर के या रास्ते से होकर के जब निकलते हैं तो उन्हें काफी परेशानी आती है और कई बार वो गिर भी चुके हैं, उन्हें चोट भी आ चुकी है। आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं भरतपुर की मोरवाड़ा गांव में पीएचसी के लिए जो जाने वाला रास्ता है उसकी स्थिति कितनी खराब है। आप देख रहे हैं 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है और मुख्य मार्ग से जैसे ही पीएचसी की तरफ जाएंगे तो लोगों को इसी रास्ते से होकर के गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी अन्य दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे में अगर कोई गर्भवती महिला भी आएगी तो बताइए वो कैसे निकल के आएगी या किस तरह से वो किस माध्यम से वो या
कह सकते हैं कि कैसे वो अस्पताल पहुंचेगी। हालांकि अस्पताल प्रशासन के लोग भी परेशान हैं, उन्हें तो यहाँ प्रतिदिन आना पड़ता है, उन्हें भी काफी कठिनाई होती है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार इधर तस्वीर दिखा, देखिए बिल्कुल जो रास्ता है ब्लॉक है, आप कैसे निकल सकते हैं? पूरे रास्ते में इसी तरह पानी भरा हुआ है और पूरा जो रास्ता है देखिए जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। और देखिए किस तरह से जो स्टाफ के लोग हैं वो स्कूटी से आ रहे हैं, उन्हें काफी निकलने में परेशानी होती है। मरीज है, मरीज पहले से ही बीमार रहता है, शरीर उसका काम ही नहीं करता है, तो बताइए वो किस तरह से इन रास्तों से होकर के निकलेगा। तो भले ही सरकार दावे करती हो, लेकिन ग्रामीण अंचल की अगर बात की जाए तो जो दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।